Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, with the name and permission and opportunity given by Allah Tabaraka wa Ta'ala, we are again on the way to read some more paragraphs right from the portion where we have reached the day before yesterday. And before beginning my prolongs, I would like to make a point very clear, as I have made this claim several times in the past videos also, that most of the syllabus which is prescribed for the U2 examination has already been done. So don't worry about that. It's the syllabus of U3 or T2 or something else. So don't worry if it is taking time a bit longer. But inshallah, today and the day after tomorrow, we will gonna finish this chapter. And after ending the chapter, I will provide you the notes of both Moti Guj and the adventures of Toto. Yesterday we have reached up to this point that Disa, after making multitude of false claims that in order to sought holidays for fulfilling his desire of taking alcohol, and at last he got succeeded in that very attempt, and the planter gave him the permission to go, but for 10 days. And that 10 days were also recommended by the Moti Guj himself. After seeking permission, he went outside and called his elephant, and today we are going from that portion onwards. Light, my heart, mountain of might, gave air, said Disa, standing in front of him. अच्छा बच्चे यहाँ के रहे बच्चों की लाइट माई हार्ट, मेरे अजीज मेरे दिल को हल्का कर दे, ए पहाड़ों के किबरिया। पहाड़ों के किबरिया का माना है बड़ा, पहाड़ों का बड़ा। ज़रा मैं समझाऊँ आपको। माइट होता है बेटा कबीर, कबीर का मतलब हो गया जो बहुत बड़ा हो। क्या हो बेटा? बहुत बड़ा हो। तो माउंटेन ऑफ द माइट हो गया, मतलब हो गया बड़ाई का पहाड़। यानी कहने का मतलब, अगरचे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बड़ाई के लिए मशहूर है, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो कि तुमको यह बड़ाई के पहाड़ हो। ये दिशा जो है हाथी से मुखातिब को कहता है, और तुम ही मेरे दिल को हल्का करने वाले हो, ज़रा कान मेरे सामने लाओ। सेठ दिशा ने कहा हाथी के सामने खड़ा होते हुए। मोती Guj gave air and saluted with his trunk. I'm going away, said Disa. मोती गज ने अपने कान आगे किए और अपनी सूंड से दिशा को ग्रीट करने के बाद बल्कि सल्यूट किया। कहा कि दिशा ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मोती गज आइज ट्विंकलिट, मोती गज की आंखें जो है टिमटिमाने लग गई, उसकी आंखों में गोया एक रोशनी सी छा गई। He liked holidays as well as master, चूंकि वो छुट्टियों को भी पसंद करता था और अपने मास्टर को भी। One could snatch all manner of nice things from the roadside then. जब हाथी और उसका मालिक दिशा मुलाकात कर रहे थे, तो एक शख्स, मतलब ये तो बात कह रहा है, नरेटर कह रहा है, यानी उन दोनों का जो मिलन था, जो दोस्ती थी और जो फॉरवेल था, वो इतना दिलकश था कि कोई भी आदमी रोड के किनारे उस मंजर को देखकर दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और अच्छाइयों की आदतें ले सकता था। स्नेच का मतलब होता है ले लेना। तो यहाँ कह रहा है कि जब दिशा और मोती गज मुलाकात कर रहे थे, तो वो मंजर इतना हसीन था, गोया ऐसा लग रहा था कि तमाम अच्छाइयाँ जो है वहीं पर ही जाहिर हो रही है। बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वॉक, दिशा ने और ऐड किया, कहा लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम्हें यहाँ काम करना होगा।
The twinkle died out as Moti Gaj tried to look delighted. मोती गज खुद को फिर भी मालिक की हुक्मतुली नहीं करते हुए खुश दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी जो टिमटिमाती आंखें हैं उधर मुरझापन छा गया। ऐसा लग रहा था गोया टिमटिमाना बंद हो गया, जैसे कि एक सितारा रात को टिमटिमाता है, इतने में बादल सामने आ जाते हैं तो वो टिमटिमाना हमें नजर नहीं आता। यही हालत हो गया। मोती गज बज़ाहिर तो डिलाइटेड, खुद को खुश जाहिर करना, डिलाइट तो मालूम है आपको, खुश जाहिर करना, लेकिन चूंकि मालिक की जुदाई उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। I shall be gone for 10 days, hold your rare forfeit and I will impress the fact upon it. अच्छा, उसने कहा कि दिशा ने कहा मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, और दिशा का मोती गज को पैगाम देने का तरीका यही था कि वो पिटाई करता था उसकी, या उसके नाखूनों पर मारता था। इस मरतबा उसने कहा जरा अपना पीछे वाला पैर लाओ, पीछे का पैर लाओ और मैं उस पर 10 क्या कहते हैं ज़रब लगाकर, ज़रब कहते हैं बेटा उर्दू में, ज़रब का मतलब होता है मारना, 10 ज़रबें लगाकर, 10 स्ट्राइक्स लगाकर मैं ये बात आपको कंफर्म कराता हूं कि मैं 10 दिनों के लिए नहीं आ रहा हूं। दिशा took a tent peg and hit मोती गज 10 times on the nails. दिशा गज वैसा करता था, वो टेंट गाड़ने वाली एक छड़ी उठाई उसने और मोती गज के नाखूनों पर 10 मरतबा मारा, जिसका मतलब था कि कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए वो नहीं रहेंगे। मोती गज grunted and shuffled from foot to foot. मोती गज ग्रांट का मतलब होता है बेटा GRUNT, ग्रांट का मतलब होता है असली गटरल साउंड, एक गड़गड़ाने वाला आवाज जो नॉर्मली पिक पैदा करता है, सूर पैदा करता है, इसलिए हर वो आवाज की आवाज है कोई भी जानवर पैदा करे या इंसान पैदा करे उसको कहते हैं ग्रंटिंग करना। तो मोती गज पर चूंकि दर्द हो रहा था ना नाखूनों पर मारने से, वो ग्रंट कर रहा था और शफल फ्रॉम फुट टू फुट, यानी एक पैर आगे ऐसा गोया वो नाच रहा था, यहां से यहां, यहां से यहां, पैरों को तब्दील कर रहा था। 10 days said Disa, you will walk and obey the orders of Chihun, took up Chihun and set him on your neck. दिशा ने कहा 10 दिन याद रखो, अब तुम्हें इन 10 दिनों में चीहून के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा। और चीहून अब मेरे सामने चीहून को उठाओ और अपनी गर्दन में बिठाओ, ये ऑर्डर दे दिया मोती गज को। किसने? दिशा ने। मोती गज कर्ल द टिप ऑफ हिज ट्रंक, मोती गज ने अपनी जो लंबी सूंड है उसके टिप को थोड़ा सा यूं कर्ल किया और चीहून पुट हिज फीट देयर, चीहून ने अपने पैर वहां रखे और एन वाज स्वंग ऑन टू हिज नेक, और बिल आखिर जो है वो उसकी गर्दन पर लटक रहा था। दिशा हैंडेड चीहून द हैवी आंकस द आयरन गार्ड, और जो ही दिशा को ये लगा कि अब मोती गज इसके ऑर्डर्स को मान लेगा तो मोती गज ने चीहून के हवाले किया, वो आंकस हवाला किया। यहां लिखा भी है द आयरन गार्ड, द आयरन गार्ड। जरा मैं समझाऊं क्या होता है बेटा। ये जो जहां तक गॉड का ताल्लुक है ना, ये एक सिटिक जैसा होता है, एक छड़ी होती है जिसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं जो यूजुअल इस्तेमाल होता है, या बगैर स्पाइक के भी होता है। एक ऐसी छड़ी या रस्सी का बना हुआ एक पक्का सा एक मजबूत रस्सी का बना हुआ एक मजबूत पैग होता है जो यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को आगे करने के लिए, मतलब जानवरों के गर्दन से बांधकर या उनके नाक से बांधकर कुछ करके हम उससे घसीटते हैं उनको, जानवरों को आगे की तरफ, या कभी कभार उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए यूं दिखाते हैं वो, और वो उसी के पीछे 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 आ जाता है। उसको कहते हैं आंकुश कहते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ था। किसका? आयरन का बना हुआ था। ये यूजुअली किसी और चीज़ का भी बना हो सकता है। गॉड कहते हैं उसको, असली नाम है उसका GOD, गॉड। तो यानी जब ये क्या कहते हैं बेटा, दिशा ने मोती गज को के जहन में बिठा दिया कि 10 दिनों तक के लिए उसका मालिक चीहून होगा, और चीहून को उसने गर्दन में उठा के अपने मालिक की बात को मानने का इशारा भी किया। तब दिशा ने चीहून के हाथ दिया वो छड़ी या वो गॉड या वो अंकस दे दिया कि जिसके जरिए हाथी को यूजुअली यहां से वहां लेता था। तो वो हवाले किया किसके? चीहून के। Chihun petted Moti Gaj's bald head and elephant trumped it. मोती गज ने उसका जो बैल का मतलब होता है वो सर का वो पूरा स्कल्प या पूरा एरिया या थोड़ा एरिया जहां बाल ना हो, हम थोड़ा मिसाल दे सकते हैं, थोड़ा आधा गंजा सर, तो वो एरिया स्कल्प का वो एरिया हाथी के जहां बाल न थे उसको थोड़ा इस तरह से उसने थपथपाया। किसने? मोती गज ने। और हाथी ने
जोर से आवाज दिया, ट्रम्पेट का मतलब होता है बेटा, ट्रम्पेट का मतलब होता है ऐसी आवाज पैदा करना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना। नॉर्मली जो हम कहते हैं ओ हे सुनिए, हेलो, इस किस्म की बातें। तो यहाँ हाथी ने भी अपने पैरों से इशारा किया या कुछ ऐसा अमल किया जिससे उसने आवाज दे दिया, गोया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। यहाँ पर अपने मालिक को गोया वो मुतवज्जो कर रहा था कि जी हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया। बी स्टिल का मतलब होता है तसल्ली से रहना, मुतमईन से रहना। बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट, अरे मेरे दिल के बाद जो, अगर यहाँ दो माने हो सकते हैं। चियून ये कह रहा है मेरा दिल खुद वहशी है और उसके बाद तू वहशी हो, लेकिन यहाँ मुराद ये भी हो सकती है कि तुम मेरे दिल के अजीज हो, ए वहशी, मेरे दिल के बाद, मेरे जान के बाद तुम सबसे अजीज तुम हो मेरे दोस्त, लिहाजा तसल्ली से रहना। चिहून इज है यहाँ पर, चिहून इज योर मैहट फॉर 10 days, अब के बाद 10 दिन तक चिहून आपका मालिक होगा। एंड नाउ बैड मी गुड बाय, और अब मुझे खुदा हाफिज कह दो। जेवल ऑफ ऑल क्रेडिट एलिफेंट, तमाम खलकशुदा हाथियों के मोती, यानी ये जेविल, ये देसा जो है मोतीगज को इस तरह से बातों से हमेशा ये क्या कहते हैं बेटा, मुखातिब होता था, कहने लगा कि अरे तमाम पैदा किए गए हाथियों के सबसे कीमती हाथी, यानी जोहर, हाथियों के जोहर, लिली ऑफ द हर्ड। बेटा लिली ऑफ द हर्ड का माना, लिली एक फ्लोर का नाम है, हर्ड हो गया झुंड, यानी हाथियों के झुंड का खूबसूरत फूल। ऐसा कहा है मेरे खूबसूरत फूल जो हाथियों के झुंड के दरमियान है। बी गुड, अच्छा रहना। एंड मे गॉड ब्लेस यू, और खुदा आपको मुबारक करे, या खुदा आपको महफूज रखे, या खुदा आपको खुदा आपके लिए खैरात दे, या खुदा आपको हर वक्त सलामत रखे। मोती गज पुट हिज टंग राउंड दीसा एंड स्वंग हिम इनटू द एयर ट्वाइस, मोती गज ने अपनी सूंड को दीसा के गिर्द बांध लिया और दीसा को हवा में 2 बार यूं लहराया दीसा को। दैट वाज हिज वे ऑफ बाइडिंग हिम गुडविल, यही उसको खुदा हाफिज कहने का तरीका था। ही विल वॉक नाउ सेड दिशा टू प्लांटर, प्लांटर से मुखातिब हुए दिशा ने कहा अब मेरा हाथी आपका काम करेगा। हे वाई लिव टू गो, क्या मुझे जाने की इज्जत है। प्यारे बच्चों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, यहीं पर मैं एंड करता हूं। इंशाल्लाह टुमारो ऑनवर्ड्स, अब आपका सिर्फ एक ही पैराग्राफ रह गया, यही एक ही पेज रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये पेज ही खत्म कर दूंगा। खुदा हाफिज। वीडियो को बार बार देखना, फिर भी कोई बात या कोई फ्रेज समझ में नहीं आता है तो बिला दरेक मुझे फोन करना। ओके, हैव ए नाइस डे।